वेलकम बैक टू जॉब एस्पायरेंट्स यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सबका इस वीडियो में इस चैनल पे स्वागत है। और ये वाली जो वीडियो है भारतीय एयरलाइंस से रिलेटेड है और जो उनके सीईओ हैं या और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं उन सब से बेस्ड है। बिल्कुल करंट टॉपिक है और क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसीलिए मैं पूरा टॉपिक लेके आया हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी ये एसएससी, बैंक, रेलवे, अग्निवीर और यूपी टेट और पीईटी के लिए। सो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसका पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और मुझे ऐसा लगा कि एयरलाइन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं पता होता। इवन हमें उसके सीईओ और उसका मुख्यालय तो पता ही होना चाहिए, और हमारे देश में किस टाइप की या कितनी एयरलाइंसें चल रही हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एयर इंडिया, पहली स्लाइड है एयर इंडिया। एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये मिस्टर आलोक सिंह जो है इसके सीईओ हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है इंडियन एक्सप्रेस, एयर इंडिया एक्सप्रेस। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब सीईओ हैं ये अभी मिस्टर आलोक सिंह। हेडक्वार्टर इसका कोचीन केरला में है। अगर हम बात करें इधर से, यह एक भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन है, मतलब लो कॉस्ट वाली है। ये कम खर्चे में ही काम हो जाता है, चल आदमी अपना ट्रैवल कर सकता है। इसे एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता है, जो कि भारतीय ध्वजवाहक एयरलाइन और एयर इंडिया की सहायक कंपनी है। एयरलाइन और एयर इंडिया अभी ये आगे भी मिलेंगी। इनकी ध्वजवाहक या सहायक कंपनी कौन सी है? एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो ये उन्हीं के साथ वर्क करती है। ठीक है, और इसके सीईओ मिस्टर आलोक सिंह हैं। हेडक्वार्टर इसका कोचीन केरल में है। ये फ़ोटो आलोक सिंह की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारा अगला है इंडिगो। इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है। इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड के निदेशक मंडल पीटर्स एल्बर्स को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है अक्टूबर 2022 से। इसी वर्ष लेकिन अक्टूबर 2022 से इन्हें यह पद मिलेगा। कौन सा? ये वाला सीईओ वाला, ये सीईओ बनेंगे इसके फिर से। पहले भी थे ये इंडिगो, और अभी जो वर्तमान में है रोनोजॉय दत्ता, ये इनकी जगह लेंगे। ये 30 सितंबर को रिटायरमेंट ले लेंगे अपनी सहमति से। और इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड जो है इंडिगो, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम या गुड़गांव हरियाणा में है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है स्पाइस जेट। ये स्पाइस जेट 3rd नंबर की है। स्पाइस जेट एक कम कीमत वाली या कम लो कॉस्ट वाली विमानन सेवा है, जिसका मालिकाना हक सन ग्रुप के पास है। सन ग्रुप ऑफ इंडिया इसके मालिक हैं एक हिसाब से। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है चेन्नई तथा तमिलनाडु में है। व्यावसायिक कार्य इसका बिजनेस ऑफिस यहाँ पे है? इसका बिजनेस ऑफिस हमारा गुड़गांव हरियाणा में ही है। और सीईओ अजय सिंह है। अजय सिंह की फ़ोटो है ये। 21 मई 2015 से हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। और इसके संस्थापक भी अजय सिंह हैं और भूपेंद्र एस कसांगरा जी हैं, जो स्पाइस जेट के संस्थापक हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है और रिवाइज करते रहना है, माइंड में सेव रखना है इसको। और पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड इज़ एयर इंडिया के बारे में जानते हैं। देखिए अभी मैंने जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस था, उसकी सहायक कंपनी इसी की सहायक कंपनी थी वो। और ये एयर इंडिया है, इसको देखते हैं। एयर ग्लोब एयरबस और बोइंग विमानों के बेड़े का संचालन करती है। ये 102 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों की सेवाएं करते हैं, मतलब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे ये सेवाएं देते हैं। एयरलाइन का हब इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली है हब, जहाँ पे ये हवाई जहाज आपको, जहाँ से मतलब इनका संपर्क सूत्र है वो दिल्ली है। दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। एयरलाइन हाउस न्यू दिल्ली में ही है। मुख्य व्यक्ति इसके जेआरडी रतन टाटा हैं, इनके संस्थापक भी हैं वो। और नटराजन चंद्रशेखरन है सीईओ। और एमडी कौन है? कैंपबेल विल्सन। ये कैंपबेल विल्सन की इस फोटो है। और ये जो एरोप्लेन आप देख रहे हैं ये एयर इंडिया का है। सो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं हम आगे। और नेक्स्ट स्लाइड है हमारी गो एयर।
गो फर्स्ट गो एयर के रूप में स्थापित हुई थी। एक भारतीय अल्ट्रा लो कॉस्ट वाली एयरलाइन है, ये भी लो कॉस्ट वाली है, जो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसका स्वामित्व भारतीय व्यापार समूह वाडिया जो है, बिजनेस समूह ग्रुप है वाडिया। वाडिया याद होगा, उसकी पंजाब किंग्स एक टीम भी है आईपीएल में, वही है वाडिया, नेक्स्ट वाडिया जो है। और इसका स्वामित्व वाडिया समूह के स्वामित्व में है। वाडिया समूह में कई कंपनियां शामिल हैं, जिनमें भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के कुछ नाम भी हैं, जैसे बोइंग डाइंग 1879, बॉम्बे वर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन जो है 1863 है, और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 1918 है, और नेशनल पेरोक्साइड लिमिटेड 1999 है। ये चारों स्टॉक एक्सचेंज जो मार्केट हैं, ये भी वाडिया समूह से ही रिलेटेड हैं, वाडिया समूह में ही वर्क करती हैं। और पंजाब किंग्स एक टीम है, क्रिकेट टीम है, इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने वाली 10 फ्रेंचाइजीज में से एक जो है, यानी आईपीएल में जो 10 टीमें खेलती हैं उसमें से एक पंजाब किंग्स जो है वो इनकी ही टीम है, नेक्स्ट वाडिया समूह की। और 2008 में ये टीम बनी थी। आईपीएल ही 2008 से शुरू हुए थे, सच कहूँ तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। और हाँ, आईपीएल से याद आया, आईपीएल के ऊपर एक आएगी वीडियो जल्दी ही, जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो। और टॉपिक ये जो टीसीएस एग्ज़ाम पूछता है अक्सर आईपीएल वगैरह से, क्रिकेट वगैरह से, जैसे अभी कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं तो इससे क्वेश्चन बनना तय है। नीरज चोपड़ा ने जो अभी सिल्वर मेडल जीता था वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में, वहाँ से क्वेश्चन बनना लगभग तय है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आने वाले 1-1.5 साल के बाद ये ओलंपिक शुरू हो जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज़ करते रहना है, याद में रखना है। और दूसरा चैनल है, वहाँ पे मैं द हिंदू एनालिसिस कराता हूँ, उसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दूँगा, आप उसमें जाके वोकेबलरी, सेंटेंस और ग्रामर रूल्स वगैरह सब सीख सकते हैं। सो आई होप चलते बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। यह है एयर एशिया इंडिया। एयर एशिया इंडिया, एयर के नाम से ये भी शुरू है, एयर एशिया इंडिया। एयर एशिया इंडिया भारत में एक एयरलाइन है, ठीक है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, बेंगलुरु यानी कर्नाटक में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। एयर टाटा एंड सन्स के साथ संयुक्त रूप का उद्गम है, यानी ये भी टाटा एंड सन्स कंपनी जो है उसी के साथ, उसी की एक संस्था है या उसी के अंडर काम करती है। ऑपरेटिंग बेस इसका केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न्यू दिल्ली से ऑपरेटिंग होती है ये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कैलकाटा से भी ऑपरेटिंग होती है। और छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई से भी यह ऑपरेटिंग होती है। इसके सीईओ कौन है? टोनी फर्नांडिस हैं इसके सीईओ, ये टोनी फर्नांडिस जी हैं। और ये कैप इन्होंने लगा रखी है, देखिए, एयर एशिया वाली। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं अगला, पवन हैंस। ये पवन हैंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, यह भारत की एक हेलीकॉप्टर सेवा है। ये हवाई जहाज़ नहीं है, सॉरी एरोप्लेन नहीं है, ये है हेलीकॉप्टर। तो अंतर तो आपको पता ही है हेलीकॉप्टर में और हवाई जहाज़ में, हालांकि उड़ता ये भी हवा में ही है, लेकिन डिफरेंस तो होता ही है। हेलीकॉप्टर सेवा है, इसके प्रचलन जुहू विमान क्षेत्र, विलेपार्ले, मुंबई पश्चिम में नियंत्रित होते हैं। यह ओएनजीसी के ऑफशोर पर सेवाएं देती है। ये ओएनजीसी जो एक कंपनी है, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जैसे एनटीपीसी है ऐसे ही ओएनजीसी है, ये भी एक महारत्न कंपनी है सच कहूँ तो। और इसको सेवाएं देती हैं अक्सर ये, तथा इसके साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में भी ये सेवाएं देती हैं, यानी पहाड़ी क्षेत्र है ना अपने पूर्वोत्तर राज्य, जैसे सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे इन राज्यों में जो भी पहाड़ी क्षेत्र हैं लगभग, और कश्मीर वगैरह, इन राज्यों में भी यह सेवाएं देता है पवन हैंस। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी स्थल कटरा से जो जगह है कटरा, उससे ऊपर की सेवाएं भी पवन हैंस के हेलीकॉप्टर्स द्वारा दी जाती है। श्री संजीव राजदान वर्तमान में इसके महाप्रबंधक, पवन हैंस लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। हेडक्वार्टर इसका ग्रेटर नोएडा में है, यानी नोएडा में है। और ये फ़ोटो है संजीव राजदान जी की। विस्तारा, ये भी अपनी एक एयरलाइन है, विस्तारा। और ये जो दो व्यक्ति यहाँ पे हैं, ये भास्कर भट्ट जी हैं और विनोद कनन जी हैं। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है। अभी तक आपको 3 एयरलाइंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में मिला होगा, नोएडा में एक ही मिला है पवन हैंस का। टाटा SIA एयरलाइंस लिमिटेड विस्तारा के रूप में परिचालन करती है, एक भारतीय पूर्ण सेवा एयरलाइन है। इस गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है, याद रखना है। और भास्कर भट्ट जी जो हैं इसके अध्यक्ष हैं, और विनोद कनन जी इसके CEO हैं। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं ब्लू डार्ट एविएशन, ये भी एक एयरलाइन कंपनी है। ब्लू डार्ट एविएशन
चेन्नई भारत की आधारित कार्गो वायु सेवा है, ये कार्गो वायु सेवा है। यह अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय यानी देशीय यानी देश में यानी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल तथा क्षेत्रीय चार्टर उड़ानों सहित अनुसूचित रात्रि एक्सप्रेस कार्गो की सेवाएं संचालित करती है। और हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में है। तुषार जानी जी इसके अध्यक्ष हैं। तुषार जानी जी का फ़ोटो नहीं लगा पाया मैं, सॉरी। और ये आपको दिख रहा होगा ब्लू डार्ट एविएशन लिमिटेड का लोगो है। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड है हमारी फ्लाई डिवाइन की स्थापना सन 2007 में हुई थी। एयरलाइन का मुख्य केंद्र देवी अहिल्या बाई होलकर हवाई अड्डा है जो मुंबई में है। फ्लाई डिवाइन का मुख्यालय भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर सच इंदौर में है। इंदौर में है MP। और ये फ्लाई डिवाइन का लोगो है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये एयर डेक्कन ये स्लाइड है। एयर डेक्कन एक भारतीय क्षेत्रीय ये क्षेत्रीय है, ये डोमेस्टिक है सिर्फ, या ऐसा समझो देश से में ही एरिया वगैरह में को कवर करती है। जैसे सपोज़ आपको पंतनगर से दिल्ली आना है, या पंतनगर से पिथौरागढ़ जाना है, या दिल्ली से ही किसी और क्षेत्र दिल्ली में ही कहीं जाना है, या दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट आना है, ऐसे। तो ये क्षेत्रीय है। एयर डेक्कन एक भारतीय क्षेत्रीय एयरलाइन है जो वर्तमान समय में अहमदाबाद में है, गुजरात में संचालित होती है। यानी अहमदाबाद गुजरात में ही संचालित होती है। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है अहमदाबाद गुजरात में है। CEO अरुण सिंह जी हैं इसके CEO अरुण सिंह जी हैं। सो ये लास्ट क्वेश्चन। टोटल 11 एयरलाइंस थी, सारी मैंने कवर कर दी हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।